हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है माय स्टडी चैनल क्रेजी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। गाइस हम आप ज्योग्राफी का आज एक टॉपिक देखने जा रहे हैं और वह टॉपिक है भारत के खनिज। सो गाइस आज हम भारत के खनिज टॉपिक को हम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत जो जो चीज़ें पूछी जाती है या पूछी गई है उस सब को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले गाइज हम इस वीडियो के अंतर्गत कुछ फैक्ट देखेंगे, जो सम फैक्ट होते हैं जो पूछे जाते हैं यूं का यूं, तो वो फैक्ट हम पहले पढ़ लेते हैं। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइज भारत के खनिज में सबसे पहले आपको समझना है कि ये खनिज होते क्या हैं। गाइज जो भूपट्टी में जब खुदाई होती है तो जो प्राकृतिक रूप पर जो हमको पदार्थ मिलते हैं भूपट्टी के अंदर से, उन्हें क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक तौर पर जो हमें खनिज अंदर से पदार्थ मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। क्लियर है गाइज? जो तत्व या यौगिक, इन्हें क्या कहा जाता है गाइज? खनिज कहा जाता है। ओके। और अयस्क किसे कहते हैं गाइज? अयस्क वे होते हैं जिन जो हम खुदाई के दौरान जो तत्व या यौगिक जो मिलते हैं खनिज, इन खनिजों में जो धात्विक गुण पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है। ठीक है, जो धात्विक गुण वाले होते हैं जो खनिज, उनको क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। और जिनमें धात्विक गुण नहीं होगा और जिनको मतलब आसानी से उनसे क्या होता है, नहीं निकाला जा सकता उसको, तो उनको भी क्या बोलेंगे? हम खनिज ही बोलेंगे। धात्विक गुण होना जरूरी है अयस्क के लिए। सो गाइस आपको समझ में आया कि खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है? खनिज वे होते हैं जो प्राकृतिक रूप में होंगे, ठीक है, और जो खनिजों से जिनमें धात्विक गुण पाया जाएगा उन्हें क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। क्लियर? सो गाइस इसी के लिए खनिज के अंतर्गत दो विभागों की स्थापना की गई है। एक है जियोलॉजिकल सर्वेक्षण ऑफ इंडिया। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वेक्षण ऑफ इंडिया जो कि क्या है? कोलकाता में है। और एक भारतीय खान ब्यूरो है जो कि नागपुर में है। क्लियर है गाइज? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में, भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में। क्लियर गाइज? आगे देखते हैं। धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र आपसे पूछ देगा यूं, तो आप उसका आंसर दोगे धारवाड़ क्षेत्र। ठीक है, जो धात्विक खनिजों में सबसे सर्वाधिक संपन्न है क्षेत्र उसको बोलते हैं धारवाड़ का क्षेत्र। जो धारवाड़ का इलाका है उसको बोला जाता है धात्विक खनिजों में सबसे संपन्न क्षेत्र। क्लियर? और गाइज यहाँ पे को देखा जाए कि जो शीर्ष राज्य है जो धात्विक खनिजों में, तो वह कौन सा है? आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा जो धात्विक खनिज में शीर्ष राज्य को क्रम में बैठाइए, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो है हम राजस्थान। ठीक है, जो शीर्ष राज्य में आता है राजस्थान आता है। राजस्थान के बाद हमारा उड़ीसा आता है, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश आता है गाइज। ठीक है, आप तीन याद कर लीजिएगा ऊपर के। सबसे ऊपर होता है राजस्थान, राजस्थान के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के पास आंध्र प्रदेश। क्लियर है गाइज? शीर्ष राज्य ये है। आपसे आप पूछेगा कि क्वेश्चन बनेगा आपसे कि पेट्रोलियम जो प्राप्त होता है वो कौन सी सेल से निकलता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है गाइज। तो पेट्रोलियम जो होता है वो कौन सी सेल से निकला गया? तो आपको गाइज पता होना चाहिए कि जो पेट्रोलियम होता है वो टर्सरी युग की अवसादी सेल से निकलता है। ठीक है, इससे निकलता है पेट्रोलियम। जो टर्सरी युग में, जो टर्सरी युग थी उसकी जो अवसादी सेल से इसका निर्माण होता है पेट्रोलियम का। क्लियर गाइज? ओके, आगे देखते हैं। एक है तेल प्राकृतिक गैस आयोग। गाइस क्या नाम बोला? तेल प्राकृतिक गैस आयोग, जिसको बोलते हैं ओएनजीसी की। इसकी स्थापना हुई है देहरादून में और 1956 में। क्लियर है गाइज? तेल प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कहाँ हुई है? देहरादून में, जिसको ओएनजीसी बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई 1956 1956 में। गाइज आपको याद रखना है, इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ गाइज, आपको लगे सही तो ठीक है, ना तो आप अपनी ट्रिक कोई भी बना लीजिएगा। तो तेल प्राकृतिक गैस की स्थापना बोलेगा तो गाइज आपने छप्पन छप्पन करके गया, किसी पानी में आप छप छप पैर मारते हैं, छप छप आवाज आती है, तो तेल प्राकृतिक गैस आयोग में भी वहां तेल की शुद्धता ज्ञात करने के लिए उसमें पैर मारा है, जिसमें अगर छप्पन की आवाज आ गई, छप छप की आवाज आ गई, वो आप उसकी डेट को पकड़ सकते हैं 1956 में। क्लियर गाइज? आगे पढ़ते हैं। भारत में सेल से जो संसाधन है, सेल गैस संसाधन, वो हमारी जो घाटियां हैं, जैसे कौन सी? कृष्णा गोदावरी घाटी, जो गोलकुंडा वाली, ये कृष्णा, हाँ गाइस, गोलकुंडा वाली जो वहां आती है, और कावेरी बेसिन आता है, विंध्यन बेसिन आता है। यहाँ पर को आपको सेल गैस संसाधन दिखेंगे। क्लियर है गाइस?
सो गाइस देखना, भारत में जो सेल गैस संसाधन है आपको किस घाटी में दिखते हैं? कृष्णा गोदावरी के उसमें दिखते हैं, कावेरी बेसिन में दिखते हैं और विंध्याचल बेसिन में दिखेंगे आपको। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं आप गाइज, हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पेट्रोलियम के बारे में। सो गाइज पेट्रोलियम के बारे में हम देखें, पेट्रोलियम के सबसे पहले जो गाइज जो तेल है 1859 में गाइज अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में सबसे पहले क्या हुआ, कुएं की खुदाई हुई। ठीक है, खुदाई हुई कुएं की। तो आपसे पूछेगा तेल के कुएं की खुदाई सबसे पहले जो हुई थी अमेरिका में हुई थी गाइज, याद रखना सबसे पहले अमेरिका में हुई थी और उस जगह का नाम था पेन से। गाइज याद रखना, एक पेंसे पेंसे ले नेविया, ठीक है, लेनेविया, पेंसे ले नेविया, ठीक है, पेंसिल्वेनिया में हुई थी 1859 में गाइस। ठीक है, फिर 1859 के बाद भारत में आया 1867 में। जब 1867 में कहाँ हुई थी गाइस? 1867 में असम में हुई थी, माकान में खुदाई हुई थी कुएं की गाइस। खुदाई कहाँ हुई थी? असम के माकान, ठीक है, जगह में हुई थी खुदाई 1867। फिर असम का जो डिगबोई है गाइज 1901 में यहाँ खुदाई और एशिया की पहली तेल रिफाइनरी बनी थी गाइज। तो क्वेश्चन ये पूछता है गाइज कि एशिया की पहली तेल रिफाइनरी कहाँ थी? तो असम में थी, डिगबोई में 1901 में बनी है। क्लियर गाइज, इंपॉर्टेंट है ये गाइज। तो आपको याद रखना है कि असम डिगबोई में एशिया की पहली तेल रिफाइनरी है और उसकी स्थापना 1901 में हुई है। ओके गाइज, ये ध्यान देना 1901 में। क्लियर, आपको ये तो बता ही दिया है कि 1956 में क्या हुई थी? ओएनजीसी की स्थापना हुई थी, जो कि जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। मैंने बता दिया, आपकी उसकी ट्रिक भी याद बता रखी है। आगे जाके 1960 में अंकलेश्वर गुजरात में जो है उसमें भी कुएं की खुदाई हुई थी। और यहाँ गाइस ये याद रखना है, जो एक कुआं था इसका नाम उन्होंने वसुंधरा रख दिया था। क्या रख दिया था? वसुंधरा। तो क्या पता क्वेश्चन बन जाए, तो आपको याद रखना है जो अंकलेश्वर है जगह गुजरात में, अंकलेश्वर जगह कहाँ है गाइस? पहले तो गुजरात में, ये याद रखना तेल के लिए। और यहीं क्या हुआ था, जो ये तेल खुदाई की थी, कुआं खुदा था, तो उस कुएं का नाम रख दिया था वसुंधरा। यहाँ से क्या निकल लिया समझ लो, वसुन की धारा निकल लिया, तो वसुंधरा निकल दिया उस कुएं का नाम। क्लियर है गाइस 1960 में। ओके गाइस, आगे जाके आपको अगर इसकी सन याद करना है तो अंकलेश्वर में जो हुआ था, अंक में एक अंक मतलब एक बिंदु जैसा, तो आज 60 याद कर सकते हो, 60 वाला। ठीक है गाइस, और आगे देखें। आगे जाके गाइज 1973 में 1973 में गाइज मुंबई हाई की मुंबई हाई में क्या होती है? खुदाई होती है। मुंबई हाई में क्या होती है? खुदाई, तेल कुएं की खुदाई होती है गाइज। और खंबात की खाड़ी में पड़ता है गाइज ये 1973 में। और ओएनजीसी द्वारा यहाँ काम शुरू हो जाता है गाइज 1976 से। इसकी मतलब इसके बारे में पता चलता है 1973 में, 1973 में पता चलता है। और खुदाई कार्य शुरू होता है ओएनजीसी के सेक्टर 1976 में। और इस खुदाई में गाइस बोला जाता है कि सम्राट सम्राट करके एक सागर सम्राट करके एक प्लेटफॉर्म है जिससे तेल निकालने का काम होता होगा। और यह कहाँ से मंगाया था? जापान से मंगाया था गाइज। ये एक्स्ट्रा फैक्टर जो इसमें जोड़े गए हैं, तो आप इनको भी देख लीजिएगा। ठीक है गाइज, तो अगर एक बार देख लोगे तो पेपर में आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पर कोई ये चीज हुआ था। तो पता चला है कि 1973 में मुंबई हाई की स्थापना खंबात की खाड़ी में देखा गया, मतलब ये। और फिर उसके बाद यहाँ से खनन कार्य जो ओएनजीसी की के द्वारा 1976 में हुआ। और यह करा था सागर सम्राट, और जो कि जापान से मंगाया था। ठीक है, एक जलयान था गाइज ये। ठीक है, एक जलयान था, प्लेटफॉर्म बोलते हैं पर एक जलयान था एक। ओके गाइज, सो आगे हम बढ़ते हैं और कुछ और देखते हैं गाइज। लिग्नाइट की बात करें गाइज, यह कहाँ है? तमिलनाडु में गाइज। और इसका भंडार उत्पादन की बात करें, तमिलनाडु क्या है गाइज? यहाँ पर तमिलनाडु राज्य प्रथम में है। ओके गाइज, लिग्नाइट आपको ट्रिक क्या रहेगी गाइज? यहाँ आपको नाइट, नाइट में मिलना। ठीक है, लिग नाइट, नाइट शब्द आ रहा है, नाइट मिलना, तो मिलना करेक्ट हो जाएगा ना गाइज, कनेक्ट कर सकते हैं आप इसको। ओके, दूसरा आता है टंगस्टन गाइज, टंगस्टन। अब इसमें आप क्या देखेंगे गाइज टंगस्टन में, कि आपको यहाँ क्या दिख रहा है गाइज? टंगस्टन में आपको क्या दिख रहा है? तो आप उसे गाइज, टंगस्टन में आपको दिख रहा है कि यहाँ आपको क्या है? राजस्थान, जब राजा लोगों की कोई रैली चलती है, कुछ होता है, तो उसमें गस्त, टंगस्टन, टंगस्टन में आपको गस्त ऐसा लगेगा, साउंड आएगा टंगस्टन, तो इसका मतलब आपको लग जाएगा कि यार राजस्थान में। क्लियर है गाइस, राजस्थान की दे गाना। ठीक है, दे गाना, दे, यहाँ दे गाना, दे गाना किसके लिए बजता है? देव का गाना किसके लिए बजता है? राजाओं के लिए बजता है। तो दे गाना कहाँ है? राजस्थान में, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभार दे गाना
आपसे पूछ दे किस जगह से रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ है ये, राजस्थान में। तो आपको बता दिया देव गाना, देव का गाना कहाँ लगेगा गाइस, राजस्थान, जो राजा होंगे उन्हीं में के लगेगा। और टंगस्टन आपको समझ में आ जाएगा कि गश्त लग रही कहाँ, राजा की, राजस्थान। क्लियर है ना गाइस? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका क्रोमाइट। गाइस क्रोमाइट की पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए जो है उड़ीसा। अब यहाँ आपको आपको कैसे पता चलेगा क्रोमाइट का, ट्रिक क्या रहेगी गाइस, आपको क्रो, क्रो माने क्या होता है गाइस, कौवा, और कौवा क्या लगेगा, उड़ा ले गया, तो उड़ीसा। क्लियर है गाइस? क्रोमाइट का जो भंडार और उत्पादन, जहां गाइस मैं एक ही लिख रहा हूँ वहां उत्पादन भंडार एक ही है गाइस, ठीक है। तो क्रोमाइट का बोलेगा तो क्या पूछा जाएगा आपसे, क्या बताएंगे आप, उड़ीसा। क्लियर है गाइस? क्रो और उड़ा के ले गया। आगे बढ़ते हैं। थोरियम, थोरियम का गाइस क्या होगा, थोरियम की बात करेंगे, इसमें क्या आएगा, केरल। गाइस इसको कैसे याद रखेंगे फिर आप, थोरियम की बात करें तो आपको क्या लग रहा है गाइस, यहाँ से केरल का मतलब आप समझ लें करेला, और करेला खाते ही आप क्या कर दोगे, उसको थूक दोगे, तो आप थो थूक दिया, थोरियम। क्लियर है गाइस? करेला, थोरियम। ओके, सो आगे बढ़े। तो अब आगे देखते हैं यूरेनियम। यूरेनियम की बात करें गाइस, इसका जो उत्पादक है वो भंडार है, ये अलग अलग है गाइस। हाल ही में यूरेनियम का जो उत्पादक है भंडार है आंध्र प्रदेश को माना जा रहा है। क्लियर? ओके गाइज, यूरेनियम की बात करेंगे क्या है, आंध्र प्रदेश में। और इसका जो झारखंड पहले प्रथम स्थान पर था पहले, अब झारखंड का है सेकंड स्थान पर। अभी जो हाल ही में प्रथम स्थान माना जा रहा है, खोज हुई है, तो आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ी यूरेनियम की खान दिख रही है गाइज। तो आपको क्या करना है, आंध्र प्रदेश, यूरेनियम की सबसे बड़ा उत्पादक और भंडारण कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश में। क्लियर है गाइज? यूरेनियम बहुत चमकता है गाइज। तो आप समझ ले ऐसे कि उसको देख के मतलब अंधा, आंध का मतलब क्या हो गया, अंधा। तो इतना चमकाया कि ज्यादा लाइट रोशनी आंखों में लगाती तो अंधा हो जाता ना, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है गाइज, आप इसमें एक बार देख के मेरे को इसमें कमेंट कीजिएगा गाइज इस क्वेश्चन में कि यूरेनियम का उत्पादक और भंडारक हाल ही में कौन सा राज्य है गाइज, झारखंड या आंध्र प्रदेश है गाइज? इसमें आप कमेंट कीजिएगा और आप बता दीजिए। मैंने आपको बता दिया कि यूरेनियम का जो है उत्पादक भंडार आंध्र प्रदेश से है हाल ही में। तो एक बार आप भी देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं गाइज, तो देखते हैं हीरा। हीरे की बात करेंगे गाइज, आपको हीरे का तो सभी को पता होगा, बच पढ़ते आ रहे हैं कि हीरे की खान पन्ना की खान गाइज। ओके गाइज, तो हीरा का होगा मध्य प्रदेश, पन्ना। क्लियर है गाइज? हीरा क्या होगा, मध्य प्रदेश, पन्ना। और विश्व में हीरा बोलेगा गाइज सबसे ज्यादा उत्पादक जो कर रहा है वो रूस है गाइज। याद है ना, हीरे का जो सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है वो रूस है। और भंडारण की बात करेंगे, सबसे ज्यादा भंडार है दक्षिण अफ्रीका है, किम्बरले। तो आपको गाइज ये दोनों इंपोर्टेंट रखना है, भंडारण पूछा जाता है कि हीरे का विश्व में हीरे का सबसे भंडार कौन है, तो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका की किम्बरले जगह। ठीक है, किम बर्ले। आप क्या कर सकता है, इसको आपको ट्रिक देख लीजिएगा गाइज कि किम बर्ले, क्या आप क्या कर सकते हैं, किम बर्ले, जब आपके पास हीरा है तो आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, किम बर्ले। क्लियर है गाइज? ओके, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सोना। सोने की बात करें गाइज, सबसे ज्यादा सोने का 90% से ज्यादा तो गाइज कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है एकमात्र राज्य सोने का सबसे ज्यादा है। ओके गाइज, और यहाँ आपको बात की जाएगी मेंगपोंग क्या है, सबसे गहरी घाटी है, गहरी खान है गाइज किसकी, सोने की, मेंगपोंग। ठीक है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। याद रखना गाइज, फैक्ट हैं आपको याद रखने हैं। सोना सबसे ज्यादा उत्पादक या भंडारक बोलेगा गाइज, वो कौन होगा, कर्नाटक ही है गाइज। कौन है, कर्नाटक है। आपको कर्नाटक से कोलार और हट्टी याद रखना गाइज, यही जो है यही सोने के भंडार मिलते हैं गाइज। ठीक है, कोलार और हट्टी, आपको पता होगा कि हट्टी और कोलार कर्नाटक के अंदर आता है, ये तो पढ़ते आ रहे होंगे। तो कोलार और हट्टी। क्लियर है गाइज, सोना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभ्रक की बात करते हैं गाइज, अभ्रक का क्या है, आंध्र प्रदेश। ओके गाइज, अभ्रक क्या हो गया, अभ्रक, जिसको अभ्रक, अभ्रक मतलब कोई डर नहीं है, जो अंधे को गाइज जब किसी को दिख नहीं रहा होगा उसको डर का इस बात की, आगे क्या है क्या नहीं है ये। तो अभ्रक की बात करें, बिना भय से जो अंधा, तो आंध्र प्रदेश अंधा। क्लियर है गाइज? तो इसका कौन सा जिला है, नेल्लोर जिला क्या है, प्रमुख है इसके लिए। ठीक है, प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए। ओके गाइज, आगे चलते हैं और देखते हैं। आगे देखें तांबा। गाइस तांबे की बात करेंगे तो तांबा क्या होता है गाइस, भारत में इसका उत्पादक और भंडारक अलग अलग हैं गाइस। तो तांबे का जो भंडारक है गाइस, राजस्थान में भंडार है, पर उत्पादन इसका कौन कर रहा है, मध्य प्रदेश कर रहा है गाइस सबसे ज्यादा।
तांबा जो है उसका उत्पादन कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश कर रहा है, पर भंडार किसके पास है? राजस्थान के पास है गाइज। भंडारा का उत्पादन गाइज अंतर क्या है कि भंडारा जहां उसका स्रोत है ज्यादा से ज्यादा, वो भंडार में आ गया, उत्पादन हो गया, उससे क्या इतनी चीजें बनाई जा रही है, उसका निर्माण से आगे क्या चल रहा है, वो उत्पादन होता है गाइज। ठीक है गाइज, तो भंडारक और उत्पादन पता चल गया आपको। और विश्व में इसका जो उत्पादन कर रहा है वो कौन है? चिली है। सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला कौन है? चिली। तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला चिली है विश्व में। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ पर को आपसे इसके जगह पूछी जाती है, तो ध्यान दीजिएगा, इन जगहों को ज्यादा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर को, कि जो मध्य प्रदेश का आपको सबसे ज्यादा वाले का तो याद रखिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो इसकी जगह याद रखनी चाहिए बालाघाट। ठीक है, जो कि क्या है? मध्य प्रदेश में। आपको बालाघाट मध्य प्रदेश से कनेक्ट रखना है। ठीक है, और राजस्थान की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, खेतड़ी है, अलवर है और ज्वार खान है, झुंझुनू है, ये राजस्थान में है तांबे के। ठीक है गाइज, ये आपको ये सब स्थान आपको राजस्थान से कनेक्ट करने गाइज। ओके, ठीक है, खेतड़ी का, अलवर का, झुंझुनू का और ज्वार खान का। ठीक है गाइज, तो आपको ये सब इसके साथ कनेक्ट करने हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। चांदी, चांदी की बात करेंगे गाइज, तो भारत में राजस्थानी इसका उत्पादक करता है, और भंडार भी किसके पास है? राजस्थान के पास है गाइज। और चांदी क्या होता है? ज्वार खान में प्रसिद्ध है। ठीक है, ज्वार खान इसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का जो ज्वार खान है गाइज, वो चांदी के लिए प्रसिद्ध है। और विश्व में चांदी सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? आपको सबको पता होगा, विश्व में सबसे ज्यादा चांदी कहाँ मिलती है? मैक्सिको में गाइज। ठीक है, और चांदी के लिए कौन होगा? भारत का राजस्थान राज्य, और उसकी भी ज्वार खान प्रसिद्ध है चांदी के लिए। क्लियर गाइज। अब आता है जस्ता और जिप्सम गाइज, इसको साथ ही साथ, जब जस्ता हो गया गाइज और सीसा हो गया गाइज, इन दोनों को साथ ही देख लीजिए, क्योंकि इनको जुड़वा खनिज बोला जाता है। जस्ता और शीशे को, जस्ता और शीशे को क्या बोला जाता है? जुड़वा खनिज बोला जाता है गाइज। ठीक है, ये भी क्या होती है गाइज, आपको देखने को मिलेगी राजस्थान में ही, ये भी राजस्थान में, और वो भी ज्वार खान में, और ये भी ज्वार खान में। ठीक है गाइज, तो आपको ये तीन चीज गाइज, वैसे चांदी हो गया, जस्ता हो गया, शीशा हो गया, तीनों एक ही जगह में मिल जाते हैं, क्योंकि जहाँ जस्ट चांदी मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता गाइस, चांदी चांदी भी जस्ता शीशा इनके साथ ही मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि चांदी भी उसी ज्वार खान में मिलेगी, जस्ता शीशा जहाँ है तो ज्वार खान और राजस्थान राजस्थान उत्पादक भंडारक में सभी हैं। तो आप तीनों को सेम साथ ही याद कीजिए, चांदी, जस्ता और शीशा, तीनों के तीन राजस्थान में गाइज। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका जिप्सम। ओके गाइज, जिप्सम, जिप्सम की बात करें गाइज, ये भारत में कहाँ है? राजस्थान में ही है जिप्सम भी। ठीक है, ये तीन बोले गाइज या चार बोले, इनको आप याद रखिए। जिप्सम की बात करें राजस्थान में, और ये क्या है? हनुमानगढ़ इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, राजस्थान में है और हनुमानगढ़ प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध हनुमानगढ़। टीन की बात करेंगे गाइज, टीन, टीन को देखिए गाइज, टीन है आपका गाइज कहाँ? छत्तीसगढ़ में और बस्तर जिला। ठीक है, तो आप देखेंगे टीन, टीन से क्या बनी रहती है गाइज? छतें बनी रहती है। तो टीन कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में हो गया, और जगह का नाम है बस्तर जिला प्रमुख इसके लिए। क्लियर गाइज, आगे देखते हैं। बॉक्साइट गाइज, बॉक्साइट देखा, बॉक्साइट क्या होता है गाइज? ये है हमारा उड़ीसा में। कहाँ है गाइज? उड़ीसा में। तो बॉक्साइट, ठीक है गाइज। अब इसमें ट्रिक क्या रहेगी? बक्से को कोई भी आपने देखा कहीं पर आपने बक्सा रखा और चोर उसको उड़ा के ले गया, तो बॉक्साइट उड़ीसा। या ऐसे भी सोचते हो बॉक्साइट, बॉक्सिंग मार के साइड कर दिया, मतलब उड़ा ही डाला बॉक्सिंग मार के, बॉक्साइट उड़ीसा। आप कुछ भी ट्रिक अपने हिसाब से बना सकते हैं गाइज हम। ठीक है, आपकी जो आपको अच्छा लगता है आप उस हिसाब से ट्रिक बनाइए। मैं जो आपको बता रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए कि आपको ये याद रहे। ओके गाइज, क्लियर। कोयले की बात करेंगे गाइज, कोयला की बात करें तो सबसे पहले कोयले के प्रकार आपको पता होने चाहिए कि कोयले के चार प्रकार होते हैं गाइज। कोयले के कितने प्रकार? चार प्रकार होते हैं। तो आप बता सकते हैं कोयले के चार प्रकार, तो देख, कोयले के चार प्रकार की बात करेंगे। एंथ्रेसाइट कोयला होता है गाइज, एक एंथ्रेसाइट कोयला होता है, एंथ्रेसाइट कोयला आपको देखने को मिलेगा। एक आपको कौन सा कोयला? बिटुमिन से कोयला देखने को मिलेगा। और एक आपको देखने को मिलेगा लिग्नाइट कोयला देखने को मिलेगा। और एक को पिट्स कोयला देखने को मिलेगा गाइस। ये पिट्स, ये आपके पिट, आपको ये चार प्रकार के कोयले होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन से, लिग्नाइट और पिट। तो आपको गाइज पता होना चाहिए कि एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला माना जाता है गाइज। और बिटुमिन से कोयले की खासियत क्या होती है? भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिन से कोयला मिलता है गाइज। ठीक है, और लिग्नाइट कोयले की खासियत क्या है गाइज? इसको भूरा कोयला बोला जाता है। और पिट्स कोयला सबसे बेकार कोयला बोला जाता है गाइज। क्लियर है ना गाइज? कोयला चार प्रकार के आपको बताया, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन से, लिग्नाइट और पिट।
तो आपको इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट कोयला होता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा प्रकार का होता है, तो बिटुमिन से कोयला होता है। भूरा कोयला के नाम से कौन सा परिचित है, आपको पता होना चाहिए, लिग्नाइट कोयला होता है। क्लियर है ना गाइज। इसको कोयले को क्या कहा जाता है, काला सोना भी कहा जाता है गाइज। ओके, इतनी सी चीजें आपको कोयले से पूछी जा सकती है, आप इन्हें नोट कीजिएगा। क्लियर है गाइज। आप कोयले में गाइज आगे कोयले में उत्पादन की बात करेंगे और भंडारण की बात करें कोयले में, तो कोयले का जो उत्पादन और भंडारण होता है ये अलग अलग होता है गाइज। भंडार कोयले का होता है तो वो तो झारखंड से होता है, पर उत्पादन करता है छत्तीसगढ़। ओके गाइज, कैसे याद रखें गाइज, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो आप देखिए, कोयला कोयला बन रहा है गाइज, हमने झाड़ियां निकाली, झाड़ियों को जलाया तो हमारा कोयला बना, तो भंडार तो झाड़ियों से हुआ ना गाइज। बट अब हमने ये कोयला लेके हम कहाँ लाते हैं गाइज, घर में लाते हैं ना, घर में छत के नीचे, तो छत के नीचे अंगेठी में बैठ के, तो छत्तीसगढ़ में इसका उत्पादन कर रहे हैं। क्लियर गाइज। भंडारण हम झाड़ियों से करा, और हमने उत्पादन की बात करें कहाँ जलाए, छत के नीचे जलाए, तो उत्पादन छत्तीसगढ़। क्लियर है गाइज। कुछ राज्य की बात करते हैं गाइज, इसमें कोयले से आपको कुछ राज्य कनेक्ट पूछ लेता है कि उड़ीसा से कौन रिलेटेड है कोयले के लिए, और पश्चिम बंगाल से कोयले के लिए कौन सा वो जिला वो है, मतलब प्रमुख है कोयला उत्पादन के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए जगह। ठीक है गाइज, तो एक बार इसको देख लेते हैं गाइज। तो आपसे पूछा गया है गाइज कि तेलंगाना से कौन सा है, तो सिगरेनी है। ठीक है, सिगरेनी तेलंगाना से कौन सा है, सिगरेनी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो गाइज याद है ना, सिगरेनी, तो तेलंगाना में सिगरेनी हो गया। ठीक है, सिगरेट्स में क्या डालिए, सिगरेट है तेलंगाना में। ठीक है, गाना गाते हुए सिगरेट, सिगरेट में कोयला बनते हुए गाना ठीक है गाइज, तेलंगाना गाना हो गया। यहाँ को सिगरेट जलाई है, गाना गाते सिगरेट जलाई है। ठीक है, उस सिगरेट में क्या बनते जा रहा है, कोयला बनते जा रहा है। ठीक है गाइज, राख बनते जा रही है, कोयला बनते जा रहा है। तो आप क्लियर कर लेंगे, आपको कनेक्ट भी कर लेंगे कि गाना गाते गाते क्या कर रहा था गाइज, वो गाना गाते गाते सिगरेट पी रहा था, सिगरेनी। ठीक है, सिगरेनी पी रहा था, और सिगरेट में क्या बन रही थी गाइज, कोयला डाला हुआ था। क्लियर हुआ गाइज। आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे गाइज। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में रानीगंज होता है और आसनसोल होता है गाइज। ठीक है गाइज, रानीगंज गाइज, इसको भी कनेक्ट कर लें कि रानीगंज, रानी का गंज कहाँ होगा गाइज, बंगले में होगा। और आसन हासन कहाँ होते हैं गाइज, अपने आसन रखे होंगे बंगले में ही तो रखे होंगे, पश्चिम बंगाल। तो ये इनका संबंध किससे, पश्चिम बंगाल से। रानीगंज का संबंध पश्चिम बंगाल है, आसन आपके पश्चिम बंगाल में। क्लियर है गाइज। और ये सब यहाँ क्या हो रहा है, आपका कोयले के लिए प्रमुख है। और उड़ीसा की बात करेंगे गाइस, तलचर, तले से ही उड़ा के ले गया, तलचर आप पढ़ सकते हैं। और देशगढ़, ठीक है, आप गढ़, उड़ीसा जो गड़ा हुआ चीज था उसको भी क्या करके ले गया, उड़ा के ले गया। और तले से भी क्या करके ले गया, उड़ा के ले गया। गाइस आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, थोड़े से बचे हैं आप गाइस, देख लेते हैं उन्हें भी। मैग्नीज की बात करेंगे गाइस, मैग्नीज का जो उत्पादक की बात करें उड़ीसा है गाइस। इसको याद रखें, मैग्नीज आप समझ लो, मैग्नीज मतलब एक गन समझ लो। इस गन से क्या होगा गाइस, इसको उड़ा दिया, तो आप मैग्नीज का क्या कनेक्ट करेंगे, उड़ीसा। क्लियर है गाइस। अब इसमें बात की जाए थी गाइस, जो मैग्नीज में इसका भंडारण की बात करें तो भंडारण में इसका स्थान है गाइस कितना, दूसरा स्थान है। और उत्पादन में इसका स्थान कौन सा, पांचवा स्थान है। ठीक है गाइस, विश्व में की बात कर रहे हैं, भंडारण कितना है इसका, दूसरे नंबर पे मैग्नीज। और उत्पादन होता है पांचवें स्थान पर। ठीक है, भंडारण भारत में है सेकंड प्लेस पर है। भारत कौन से नंबर पर है, भंडारण में सेकंड प्लेस पर है। और उत्पादक की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, पांचवा है। ठीक है, भारत का स्थान है। ठीक है गाइज, ये भारत का स्थान है विश्व में। गाइज ऊपर एक चीज छूट गई, अभी आगे कर लेंगे उसको। लौह अयस्क, लोहा एसके की बात करेंगे गाइज, तो लोहा एसके की बात करते हैं। लोहा एसके सबसे ज्यादा की होगा गाइज यहाँ आपको, हमारा जो हमारे लोहा एसके की बात करें, इसका जो भंडारण होता है गाइज, हमारे लोहा एसके सबसे विश्व में हमारा प्रथम स्थान है लोहा एसके में गाइज। भंडारण में लोहा एसके में हमारा कौन सा स्थान है, पहला स्थान है गाइज भंडार में लोहे के। बट हम इसका उत्पादन करते हैं गाइज, लोहे का उत्पादन हम चारों ही दिशाओं में कर पाते हैं। बस जहां हम लोहे के उसमें निकलता है, आप इस साइन को याद रखिएगा, लोहा है ये एक ही स्थान पर आपका उत्पादन है, भंडार है पहले स्थान पर हो, पर चारों दिशाओं में कर सकते थे, चौथे नंबर पर आपका क्या हो गया, इसका उत्पादन। ठीक है, भंडारण एक है तो पहले नंबर पर, उत्पादन चार दिशाओं में तो चौथे नंबर पर आप उत्पादक में है। ठीक है, तो यहाँ पर को आता है सबसे ज्यादा लोह, उसकी बात करें गाइज, चेंज हो गया ये, आपको इसमें देखना पड़ेगा कि लोह उत्पादन में सबसे ज्यादा आपको दिखेगा उड़ीसा है गाइज। अभी पहले कर्नाटक था, अब सबसे ज्यादा लोह उत्पादन में कौन आ गया, उड़ीसा आ गया। उड़ीसा का क्योंझर, ठीक है, उड़ीसा का क्योंझर यहाँ का, और कर्नाटक का कुद्रेमुख, और छत्तीसगढ़ का बेलाडीला। ठीक है, याद है ना बेलाडीला को, याद है ना, जो होगी इसकी ढीली हो गई है बेलाडीला।
ठीक है गाइज। और लो अयस्की की बात करें जो विश्व में है ना, कौन है सबसे ऊपर, तो चीन है गाइज। विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, चीन करता है। भंडार किसके पास है, हमारे पास, ठीक है। उत्पादन कौन करता है सबसे ज्यादा, चीन करता है गाइज। हम कौन से नंबर पे हैं, चौथे नंबर में उत्पादन करते हुए, ठीक है गाइज। लोहे का उत्पादन करते हुए हम कौन से नंबर पे हैं, चौथे नंबर में। मैग्नीज की बात करें थी गाइज, हमने मैग्नीज में बोला था हम कौन से उत्पादक में कौन से हैं, दूसरे, उन्हीं भंडारण में कौन से हैं, दूसरे पे। उत्पादन के कौन से नंबर पर होता है गाइज, हमारा पांचवें नंबर पे गाइज, ठीक है ना गाइज। या आप ऐसे साइन आप मैग्नीज को इस टाइप से बना लीजिएगा गाइज। अगर ये आपका क्या हो गया गाइज, एक बार दोबारा से कर लेते हैं। मैग्नीज को आप ये बना लीजिएगा, ये जो डॉट है आपके, ये आप हो गए भंडार, ये दो भंडार थे गाइज। और उत्पादक कितनी दिशा में हुआ, 1 2 3 4 5, तो आप 5 नंबर में, ठीक है गाइज। मैग्नीज के लिए आपसे पूछा जाएगा तो आप ये बताइएगा, ठीक है। तो ऐसा साइन आपको पता होना चाहिए। ये हो गया आपका भंडारण दूसरे नंबर पे। और जो आपसे पूछेगा उत्पादन, तो आप इस लाइन को गिने 1 2 3 4 5, ओके गाइज। लोहा एस्के की बात करेंगे तो गाइज आप लोहा एस्के में क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे बना लीजिएगा लोहा एस्के में, ठीक है गाइज। ये आप बना लीजिएगा। उत्पादन में कौन से गाइज, मतलब भंडार में कौन से, पहले नंबर में। अब उत्पादन की बात करेंगे गाइज, आप गिन लीजिएगा 1 2 3 4, क्लियर है गाइज। सो गाइज आपके उसमें जो खनिज थे से रिलेटेड हमने जो वीडियो बनाई, इसमें बस इतना ही है। और अगर आपको इसमें कुछ और चीज देखनी है, कुछ और चीज इसमें छूट गई है, तो बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा, जिससे हम दोबारा आपको बता सकें। जितना हो सका हमने आपको इसमें दे दिया। सो आप गाइस इस वीडियो को देखिए, अच्छे से रीड कीजिए। जो भी आपको लगती है दिक्कत, आप उसको कमेंट में हमको बताइए, उसे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।